We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच भारत पर तो इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा, लेकिन पाकिस्तान तड़प रहा है। ये तड़प इतनी है कि अब वो भारत से दोस्ती करना चाहता है। दोस्ती की वजह साफ है, किसी तरह उसकी परेशानियां कम हो सके, खास तौर पर पानी को लेकर। लेकिन इस परेशानी से पार पाने के लिए अब वो अमेरिका का मुंह ताक रहा है, और ना सिर्फ मुंह ताक रहा है बल्कि अमेरिका से उसने गुहार तक लगाई है। गुहार भी इसलिए क्योंकि भारत पाकिस्तान सीज फायर में अमेरिका की एक अजीब सी भूमिका दिखी। ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया, तो वहीं पाकिस्तान भी इसका समर्थन करता हुआ दिखता है। लेकिन बात करें अगर भारत की, तो भारत पूरी तरह से इस मामले में क्लियर रहा है कि हमने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया, और अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ कोई हरकत दिखती है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन पाकिस्तान का ये दोहरा चरित्र हमें बार बार खुद पाकिस्तान ही दिखा रहा है। कभी गीदड़ भभकी देता है तो कभी भीख मांगने का ये अनोखा अंदाज दिखता है। तो चलिए इस नए अंदाज को देखते हैं और समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भीख के पैसों पर चल रही है, ये तो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन भीख मांगने की पाकिस्तान की ऐसी आदत है कि जाती ही नहीं, कभी पैसे के लिए तो कभी रिसोर्स के लिए तो कभी दाना पानी के लिए भी। पाकिस्तान दुनिया के आगे हाथ फैलाने से कतई परहेज नहीं करता। अब शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अमेरिका के सामने हाथ फैलाया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गिड़गिड़ा कर भारत के साथ बातचीत कराने का आग्रह किया है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि उसके साथ तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक वो आतंकवाद को समाप्त नहीं कर देता। दरअसल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लंबे वक्त से झेल रहे भारत ने पाकिस्तान को हर मौके पर सबक सिखाया है। पहलगांव हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद को तरसने लगा और वो लगातार भारत से बातचीत की पेशकश कर रहा है। तो वहीं अब इस मामले में पाकिस्तान को एक और झटका तब लग गया जब अमेरिका पहुंचे भारतीय सांसदों के डेलीगेशन को लीड कर रहे शशि थरूर ने कहा, अमेरिका समझ गया है कि भारत का रुख स्पष्ट है कि सिर पर बंदूक तानने पर कोई बातचीत नहीं होगी। अगर आपका पड़ोसी आपके कुत्ते, आपके बच्चे को काटने के लिए छोड़ देता है और फिर कहे कि चलो बात करते हैं, तब आप बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक वो कैनल में उस कुत्ते को बंद नहीं कर देता। पाकिस्तान खुद को भी आतंकवाद से पीड़ित ही बताता है। इस पर थरूर ने कहा है कि ये किसकी गलती है? आप अपने बैकयार्ड में सांप पाल कर रखिए, उम्मीद करेंगे कि वे केवल आपके पड़ोसियों को ही काटेंगे, तो ये गलत होगा। पाकिस्तान खुद के अंदर झांके, खुद को निर्दोष बताना बंद करे। दरअसल पाकिस्तान को ये पता चल गया है कि भारत अब उसके किसी भी नापाक इरादे को सफल नहीं होने देगा, तो बार बार अपनी घटिया चाल चलता है और भीख मांगने की आदत को दिखाता है। दरअसल इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहबाज शरीफ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारत के साथ तनाव को कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का आभार भी जताया। शरीफ ने ट्रंप से भारत के साथ बातचीत को सुगम बनाने का आह्वान भी किया। हालांकि भारत का स्पष्ट मत है कि बातचीत में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान कई बार संघर्ष विराम के लिए अमेरिका को क्रेडिट दे चुका है, जबकि भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि ट्रंप करीब 10 अलग अलग मौकों पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में मदद की थी, जिसका श्रेय लेने के वे हकदार हैं। अब पाकिस्तान के इस अंदाज में भीख मांगने को अब कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।